नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार LIC का प्लान जीवन उत्सव आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार प्लान है और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ये प्लान समझ में आए और ये आप खुद डिसाइड करें कि भाई किसको लेना है, क्यों लेना है। हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं इस प्लान को। वेलकम आप सबका। साथियों, जैसे कि इसमें लिखा है कि हमारी LIC की कंप्लीट है। LIC जीवन उत्सव प्लान गारंटीड रीजन फॉर सेलिब्रेशन, टेबल नंबर 871। बहुत ही शानदार प्लान है विद लाइफ टाइम गारंटीड रिटर्न्स। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स आगे डिटेल करते हैं। एक बहुत ही फीचर्स मतलब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ इसमें। एलिजिबिलिटी कंडीशन, जिसमें इस प्लान को 30 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल का व्यक्ति ले सकता है। साथियों, इसके अलावा इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड बीमा है 5 लाख से स्टार्ट है और अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिट नहीं है, उसके बाद कितने भी ले सकता है। इसमें इनकम के 2 ऑप्शंस हैं, रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम। दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रीमियम पेइंग टर्म PPT 5 साल से लेकर 16 साल तक है, मैक्सिमम 16 साल है। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा है, बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो उसके नाम से हम PW राइडर भी ले सकते हैं, जिसमें जो प्रपोजर होगा उसकी 18 से 55 की एज होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें AB राइडर भी है, ADD भी राइडर है, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, और AB डबल राइडर और AB ट्रिपल, यानी कि 3 गुना तक हम इसमें एक्सीडेंटल केस में रिस्क और ले सकते हैं। उसके बाद साथियों, टर्म राइडर का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। साथियों, इसमें जो हम बताना चाह रहे हैं स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन में कि 10 ईयर गवर्नमेंट सेक्टर एज ऑन 21 अगस्त 2025 एवरेज इंटरेस्ट रेट हमने लिया कि पिछले 10 साल में जो सरकारें हैं गवर्नमेंट, कुछ कंट्रीज़ के नाम लिए हमने, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट क्या रहा है। USA 4.30% एवरेज रहा है, अप डाउन कर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, एक तरह से FD रेट होता है एक तरह से, ये मान के चलिए। जर्मनी 2.60, जापान 1.61%, UK 4.10%, कनाडा 1.25%, फ्रांस 2.97%, इटली 3.30, इंडिया 6.50। इंडिया को छोड़ के ऊपर जो सारी कंट्रीज़ हैं सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग फेज़ को क्रॉस कर चुकी हैं। इंडिया डेवलपिंग फेज़ में चल रहा है और अभी इंडिया को बहुत तरक्की करनी है और आने वाले टाइम में इंडिया भी इस डेवलप्ड लीग में आएगा। जब लीग में आएगा तो ये इंटरेस्ट रेट वगैरह भी इंडिया के भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, जब इंडिया की रेट मान लो आने वाले, जिस तरीके से देश हमारा तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और हमारा जो यूथ है बहुत मतलब चाहता है कि हम जो है आगे बढ़े, हम भी तरक्की करें, आगे दुनिया से आगे निकलें, तो ऐसे में आने वाले 10, 15, 20 साल में, 25 साल में इंडिया बहुत आगे जाएगा। जब इंडिया, तो ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय अगर देखेंगे तो बहुत कम होने के चांसेस रहेंगे। जैसे साथियों यहाँ पे दिया है कैपिटल गेन टैक्स रेट इन G20 कंट्रीज़ में से कुछ कंट्रीज़ के नाम हमने लिए हैं। 26 अक्टूबर 2023 का डाटा है। ये हमारे एक बहुत बड़े शानदार स्पीकर हैं, रंजन जी नागरकट्टे, तो उनसे ये कुछ डाटा वहाँ से लिया है। तो इसमें जैसे लिखा है ऑस्ट्रेलिया में 50% गेन्स एडिड टू इनकम, जो वहाँ पे कैपिटल गेन मिलता है वहाँ पे, जैसे कि मान लो मैं एक बार पहले बता देता हूँ फिर मैं डिटेल करता हूँ। कनाडा में 50% गेन्स एडिड टू योर इनकम, चाइना 20%, फ्रांस 30%,
जर्मनी 20.375%, जापान 20.31%, रशिया 20%, टर्की 40%, यूनाइटेड किंगडम 18 से 28% और यूनाइटेड स्टेट 20%। ये क्या है? इसका मतलब है जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स होता है, जैसे इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस समय 20% है, यानी कि एक साल के अंदर आप प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे आपने शेयर मार्केट में पैसा डाला तो उस पर जो गेन होगा, ठीक है, या बैंक में एफडी कराई उस पर गेन होगा, तो उसका आपको 20% जो गेन होगा उसको 20% आपको एज ए कैपिटल गेन देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एक साल के अंदर पैसा निकालते हैं हम, जो प्रॉफिट होता है उसका निकालते हैं। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट में हमने प्रॉफिट कमाया, मतलब 10 लाख रुपए में हमने एक साल में 5 लाख रुपए का गेन किया, और हमने उस 5 लाख रुपए के गेन पे हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20% टैक्स देना पड़ेगा अगर हम यूएसए में हैं तो। ठीक है, तो यूएसए में नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, इंडिया में उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो जो है ना, जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, ये अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जो कैपिटल गेन है अभी इंडिया में 12.5% है, ठीक है, और सबसे कम है कैपिटल गेन भारत में, एक साल के बाद लॉन्ग टर्म लेते हैं। लेकिन जो ये देश हैं इनके अंदर कैपिटल गेन साथियों आप देख सकते हैं आप कितना है। यूनाइटेड में यानी जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 20% आपको देना होगा। टर्की के अंदर आपको 40% देना पड़ेगा, जापान में भी आपको 20% देना पड़ेगा। जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट के, मान लो 10 लाख रुपए हैं और आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो अगर आप जर्मनी में हैं तो आपको 26% देना पड़ेगा, अगर आप चाइना में है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो आपने प्रॉफिट 10 लाख रुपए कमाया उस पर आपको 2 लाख का टैक्स कट जाएगा, फिर आपका इन हैंड जो आएगा आपको 8 लाख का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। आने वाले टाइम में हमारे देश में भी ये जो रेट है 12.5 से आगे बढ़ेगा, 20 भी होगा, 25 भी होगा, 30 भी होगा। जैसे जैसे देश ग्रो करेगा ये रेट लगने ही लगना है। जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें लिख रहा है 50% गेन सैलरी टू इनकम, यानी कि जो गेन होगा, ठीक है ना, जो भी गेन होगा वो जो है ना उसका 50% जो है ना वो उनकी इनकम में ऐड होगा। यानी कि 10 लाख रुपए अगर वो करा तो उसमें से 50% उनकी इनकम में ऐड होगा, उसके ऊपर अलग से फिर टैक्स कटेगा। तो आने वाले टाइम में जो टैक्स कटने से जो पैसा इन हैंड आएगा वो बहुत कम आएगा। ऐसे में जो गारंटीड प्लान जो होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यानी कि गारंटीड प्लान अगर जो होंगे वो पूरा आपकी इनकम में काउंट होगा, इनकम का पार्ट नहीं होगा, मतलब वो आपको इनकम में ऐड नहीं होगा, उसमें टैक्स नहीं कटेगा, यानी कि एक टैक्स फ्री पैसा होगा। एनपीएस रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जैसे आप देखते हो जो एनपीएस रिटर्न्स होती हैं, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो भी मार्केट से जुड़ी है और मार्केट रिस्क पे डिपेंड करती है। एसआईपी प्लस एसडब्ल्यू रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो एसआईपी की जो रिटर्न आती है वो गारंटेड नहीं होती, और उस पर अगर कोई पेंशन लेना चाहता है कि मेरे पेंशन के रूप में कुछ पैसा लेता रहे, और वो पैसा हमारा फंड, ज़्यादातर लोग बताते हैं कि यहाँ से 15% रिटर्न आएगी और हम आप इसमें से कुछ पैसा निकालते रहो, तो आपका पैसा दोनों निकलता भी रहेगा, उसके बाद भी आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। लेकिन ये सारा कुछ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। पीपीएफ प्लस पेंशन प्लान, पीपीएफ में भी सेम कहानी है कि पीपीएफ में पहले जो रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसमें भी 7% के आसपास आ गए। तो आने वाले टाइम में भी इनकी गारंटी नहीं है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा पीपीएफ का, और उस पीपीएफ का जो पैसा आता है जब मिलता है तो उसको अगर हम पेंशन के में डालते हैं और उससे पेंशन लेते हैं तो वो भी पेंशन हमारी कंफर्म नहीं है कितनी मिलेगी। ये सारा कुछ मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्या है ये आगे देखते हैं। इकोनॉमिक रिस्क, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, सही चल रही है, नहीं चल रही है, ठीक है, सरकार कैसे डिसीजन ले रही है, क्या देश की जनता खुश है, या इसके ऊपर बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है।
हम पॉलिटिकल रिस्क भी एक रिस्क होता है, हर समय उथल पुथल चलती है जिस देश में, कंट्री में, तो वो भी चलता है, उससे भी देश के जो इंटरेस्ट रेट है और चीज़ों पे बहुत असर पड़ता है। रिसेशन रिस्क, तो रिसेशन पीरियड होता है, लोगों का जॉब चली जाती है, लोगों को सही जैसे जॉब चाहते हैं वो नहीं मिलती, और जो काबिल होता है और उसको उस हिसाब से वो वैसी जॉब नहीं मिल पाती, और फिर वो कई बार तो जैसे कि अभी टाटा कंसल्टेंसी ने भी मतलब कई कंपनियों ने मतलब लोगों को निकाला है, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, कोई पार्टिकुलर सेक्टर है, जैसे कि कंप्यूटर का सेक्टर है, उसमें नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो फिर जो पुराने जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनको निकालने का भी डर रहता है, तो जॉब जाने के खतरे रहते हैं। कोई सेक्टर डूब जाता है, अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, जैसे बैंक सेक्टर कभी नहीं कर पाता, कभी रियल स्टेट नहीं कर पाता, तो इसका भी पूरा इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन का रहता है, महंगाई किस आधार पे रेट बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। करेंसी रिस्क भी रहता है कि करेंसी हमारी क्या लगातार गिरती जा रही है उसकी कंपेरेटिवली, ठीक है, तो ये भी रहता है, इससे हमारी परचेजिंग अगर गिरता है तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ये कहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जियो पोलिटिकल, यानी कि रिस्क तरह से ये होता है कि जो देश में और देश के बाहर जो चीज़ें चलती रहती हैं, देश में तो चलती हैं, और जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे भी जैसे कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रसिया के साथ, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं इधर उधर भारत और पाकिस्तान का हर समय टेंशन रहती है, पाकिस्तान चाइना के साथ भी रहती है, तो बाकी और कंट्रीज़ हैं उसके साथ भी अलग अलग उसका इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमी भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे में अगर कोई चीज़ हमें गारंटी की चीज़ मिल जाए और वो हमें गारंटी दे कि इतना मिलेगा ही मिलेगा, तो ये अपने आप में बहुत ही अलग बात हो जाती है। इसमें साथियों का एग्जाम्पल लिया हुआ है NPS का लिया हुआ है कि अगर 1,20,000 रुपये उस साल के जमा करता है 10,000 रुपये महीना, तो 15 साल में उसके 18 लाख जमा हो जाते हैं, 6% पे उसका 19,60,000 रुपये जमा होता है, और 8% पे 35,18,000 रुपये, और 10% पे 41,95,000 रुपये टोटल पैसा हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो पोर्शन, वो तो जमा करने का टाइम था, ये था जब पेंशन के रूप में पैसे लेते हैं, यानी कि उस पैसे को हम लेते हैं। तो इसमें जो पेंशन अमाउंट बनेगी नॉट गारंटीड है, पेंशन अमाउंट भी टैक्सेबल होती है, ठीक है, जो पेंशन की जो भी अमाउंट बनेगी वो टैक्सेबल होगी, टैक्स कटेगा, इनकम में पाउंड काउंट होगी, मीन्स टैक्सेबल होगी। कॉर्पस आफ्टर पेंशन नॉट इंक्रीजिंग, कॉर्पस जो उस समय बन गया उस पर जो बनेगी पेंशन वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। जैसे कि आपको पता भी होगा, हम इस बारे में काफ़ी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बीच बीच में। जीवन अक्षय का एक एग्जांपल लेते हैं। हिस्टोरिकल जो रेट्स हैं इस 60 ईयर्स पे परचेज प्राइस 90 में 12.68% था पेंशन, इस रेट पे मिलती थी। 2000 में 10.83, जिन्होंने 2000 में ली हैं और जो सर्वाइव कर रहे हैं उनको ये पेंशन मिल रही होगी इस समय। 2010 में 7.51%, 2020 में 5.39% की पेंशन मिल रही है। साथियों, जिस तरीके से जो हर डिकेड में आपने देखा होगा कि 20% के करीब डिक्लाइन आ रहा है इंटरेस्ट रेट में, तो संभावना है कि 2030 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, 3-4% के आसपास हो सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि भारत जैसे जैसे ग्रो करेगा ये समय के साथ साथ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। जीवन उत्सव का एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें हम 12 साल पैसे जमा करते हैं, 14,40,000 रुपये जमा होता है 12 साल में, और इसके अंदर 12 + 3 साल बाद पैसा मिलता है, तो जिसमें जमा करने का पीरियड है 12 साल, और जो टोटल बन जाता है इसमें 19,61,000 रुपये जमा हो जाता है। जो पेंशन अमाउंट है जो इसमें मिलती है गारंटेड 16वें साल से, वो मिलती है 1,32,500 जो कि गारंटेड है, और पेंशन अमाउंट इसमें पूरी टैक्स फ्री होगी। प्रीमियम लेस देन 5 लाख, इसके अंदर कंडीशन है कि प्रीमियम साल का टोटल 5 लाख से कम होना चाहिए, तो जो पेंशन अमाउंट होगी वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी।
पेंशन अमाउंट जो मिलेगी वो भी गारंटीड हो। तो जैसे कि इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क पर गारंटीड इनकम प्लान आर सब्जेक्ट टू गारंटी, यानी कि जो गारंटीड प्लान हो तो गारंटीड ही रहेगा ना। तो इट मीन्स ये गारंटीड प्लान है और इसकी जो रिटर्न है वो टोटल टैक्स फ्री रिटर्न है, ठीक है ना। तो इसमें इसलिए जो इसमें एग्जांपल जो लिया था हमने 12 साल की जो टर्म ली थी, तो इसके अंदर जब भी 12 साल या उससे ऊपर की टर्म लेंगे तो हमारा जो पैसा होगा पूरा 5 लाख की अमाउंट तक ईयरली प्रीमियम पे पूरा टैक्स फ्री होगा। अब एक बात आती है कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन क्या होती है? कैपिटल प्रोटेक्शन ये होती है कि आपका जो पूंजी है, जो पैसा है, उसकी गारंटी। कुछ एग्जांपल दिए मैं जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बहुत बड़े स्केल पे बहुत सारी कंपनियां जो है ना डिफ़ॉल्ट हुई हैं। चिट फंड कंपनियां स्कीम हुए हैं, लोगों का पैसा लेके कंपनियां भाग गई हैं। इन पे मूवी भी बनी हुई है। कोलैप्स ऑफ नॉन लाइसेंस्ड गोल्ड स्कीम्स हैं, वो भी धराशायी हो गई हैं। इंश्योरेंस फर्म्स हैं ओवरसीज दैट कुड नॉट मीट पॉलिसी होल्डर्स क्लेम। बैंक बिंग पुट अंडर मोरेटोरियम विद लिमिटेड DICGS, ये पे आउट्स हैं। तो बैंकों की गारंटी भी केवल 5 लाख तक की है। और इससे हम क्या लेसन सीखते हैं? डोंट जस्ट चेज हाई रिटर्न्स, इंश्योर कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फर्स्ट एंड ग्रो इट नेक्स्ट। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन एज पर सेक्शन 37 इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, पॉलिसीज इश्यूड बाय LIC आर टू बी गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जैसे इसमें लिखा है कि LIC हमारी पॉलिसियों को कैपिटल गारंटी देती है। इस सेक्शन के अंदर जो भी हम इसमें बोनस डिक्लेयर होता है या जो हम पैसा डिक्लेयर करते इतना % मिलेगा, वो सारा क्या है? कैपिटल प्रोटेक्शन है और उसकी कैपिटल गारंटी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैपिटल प्रोटेक्शन देती है, बहुत बड़ी बात है। मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं, बट जो गारंटीड इनकम प्लान्स हैं आर सब्जेक्ट टू गारंटी। उनकी गारंटी ही होती है, जैसे कि आपको टैक्स फ्री की गारंटी होती है, इनकम की गारंटी होती है, रिस्क कवर की गारंटी होती है, कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी होती है, प्री सेक्शन लोन की गारंटी है, कैश वैल्यू की है, पीस ऑफ माइंड। रिटायरमेंट के टाइम में आपको टेंशन नहीं है, आपको पीस ऑफ माइंड पर गारंटीड पैसा मिलेगा। कंपनी की गारंटी है, प्रोडक्ट की गारंटी है। ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे कि एक एग्जांपल एक और लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि सिप है। सिप कंपनी जो होती है, जो एक्यूमुलेशन पीरियड होता है, जमा होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कितना पैसा फंड बनेगा। और उस फंड में जब उसको SW के तहत उसको पैसा मिलेगा तो वो भी गारंटीड नहीं है। किस रेट पे मिलेगा, कितना वो लेना चाहेगा, वो कोई फिक्स नहीं है। सब पेंशन की तरह पैसा मिलेगा। PPF में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं थोड़े, तो उसका भी अमाउंट नहीं, एक्चुअल में अमाउंट कितना होगा। और जो SC SS जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, वो भी एक मतलब उसकी जो पेंशन मिलेगी उस समय क्या रेट होगा वो भी गारंटी नहीं है। तो एंडोमेंट प्लान होते हैं हमारे, वो उनका भी बोनस हर साल डिक्लेयर होता है। तो जो भी रेट डिक्लेयर होता है वो भी वैसे तो वो भी गारंटेड नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज आता है उसके अंदर। और उसके उस अमाउंट के बाद उसकी बाद में जो फंड बनता है, उस फंड पे जो पेंशन हम लेना चाहेंगे तो उस फंड की उस समय क्या रेट होगा, उस समय रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिक्स नहीं है कि आज हमें पता चल जाएगी उस समय क्या रेट मिलेगा पेंशन। NPS भी नॉन गारंटीड है, सेम कहानी है। और इस पे जो पैसा मिलेगा उस समय जो फंड बनेगा उसके अकॉर्डिंग कोई गारंटी नहीं है क्या रेट पे हमें पेंशन मिलेगी, कुछ पता नहीं। यूनिक इस जीवन उत्सव प्लान में स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है कि इसमें गारंटी मिलता है। जो एक्यूमुलेशन फेस होता है, जिस पीरियड में हम पैसा जमा करते हैं उस फेस की भी चीज़ें गारंटीड होती हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो फेस होता है वहाँ भी गारंटी होती है। एक्यूमुलेशन फेस वो होता है जब आप पैसा जमा कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे होते हो। डिस्ट्रीब्यूशन फेस वो होता है जब आप पैसा ले रहे होते हो।
आफ्टर एक्यूमुलेशन पीरियड LIC आपके पैसे की गारंटी देती है। कम से कम जब पैसा मिलना स्टार्ट होगा कम से कम 10% होगा सम एश्योर्ड का, तो मिलना ही मिलना है यार। इसमें क्या होता है कि प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 5 साल है और इनकम बेनिफिट कब से स्टार्ट होगा? 11वें साल से। तो इस तरीके से दिया हुआ है। 6 साल का टर्म लेते हैं 11वें साल से स्टार्ट होगा, 7 साल का टर्म लेते हैं तो 11वें साल से स्टार्ट होगा, 8 साल का टर्म लेते हैं तो 11वें साल से, यानी 5 से लेके 8 साल का टर्म लेंगे तो 11वें साल से स्टार्ट होगा। 9th ईयर में स्टार्ट करेंगे तो 12वें साल से, यानी कि 9 + 3, ठीक है, मतलब 9 + 3 12, यानी सब में 3 जोड़ते रहेंगे और उसके बाद स्टार्ट होगा। 15वें साल की टर्म लेते हैं, ठीक है, तो साथियों वो 18 साल से स्टार्ट होगा। 16 साल की टर्म लेंगे तो 19वें साल से स्टार्ट होगा पैसा मिलना। उसके बाद तो बोनस, जो हमारे इस टर्म के अंदर जो भी हम टर्म लेते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, उसके अंदर जो बोनस मिलता है वो 40 रुपये पर 1000 होता है, जो कि गारंटीड है। इसमें 2 टाइप के हमारे रेगुलर प्लान है, बेनिफिट्स हैं। एक तो रेगुलर इनकम है, फ्लैक्सी इनकम है। तो फ्लैक्सी में 5.5% की गारंटी एडिशनल मिलती है। उसके अलावा पॉलिसी अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर भी पॉलिसी कर सकते हैं, SSV और GSV, विच एवर इज हायर विल बी गिवन, वो आपको दी जाएगी। लोन भी आप ले सकते हैं बिफोर और आफ्टर DPT। लाइफ लॉन्ग टैक्स फ्री स्टेट कवर, यानी कि पैसा इतना बन जाता है जब हम पैसा इसके अंदर फ्लेक्सी ऑप्शन में जाते हैं तो बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट बन जाती है। कैसे, हम आगे देखेंगे। इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है 80C का भी और 1010D का भी। इस प्रकार साथियों, द जीवन उत्सव इज अ गेम चेंजर इन इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री में भी आपके लिए भी गेम चेंजर बन सकता है। बस हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको समझना है, क्या हमारी ज़रूरत के अनुसार फिट बैठता है, ये हमें ध्यान करना है। प्लान को लेने के कई पर्पज़ होते हैं, किस पर्पज़ से हम ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा पर्पज़ हमें सूट करता है, सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो हम एक दो एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे, कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक 10 साल के बच्चे को लिया है जीवन उत्सव के लिए, और प्लान नंबर 771 है। 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। 90 टर्म 90 है। 90 का मतलब है जो भी हम टर्म लें, जो भी हमारी एज है उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारी पॉलिसी टर्म लगेगी। प्रीमियम पेइंग टर्म हमने 5 साल लिया है। साथ ही 5 साल इसलिए लिया कि आजकल ये जो इस प्लान को जब डिज़ाइन किया था 5 से 16 साल की टर्म के लिए डिज़ाइन किया था। बहुत सारे लोग आजकल ये डिमांड भी करते हैं हमें लॉन्ग टर्म पैसा नहीं देना है, आप हमें से मैक्सिमम पैसा आप स्टार्टिंग में ही ले लो, कितना आप ले सकते हो। तो इसमें ये भी एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि शॉर्ट टर्म देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देना चाहते, तो इसलिए इसको रखा है कि 5 साल के लिए। वैसे हमने पीछे एग्जाम्पल दिया था 12 ईयर की टर्म दिया, लेकिन हम इसमें 5 साल की टर्म दे रहे हैं और 5 साल पैसा देना केवल, ठीक है, और 11वें साल से पैसा मिलना स्टार्ट होगा, ये हमने ऑप्शन लिया। और इसमें रेगुलर इनकम प्लान लिया है, फ्लैक्सी इनकम भी, इनकम वाले को डिस्कस करेंगे, ठीक है साथ। इसमें देखो प्रीमियम पेइंग टर्म, इसमें हमने PWP राइटर नहीं लिया, इसमें ऑप्शन आया ना PWP राइटर नहीं लिया, इसके अंदर आपने लेना चाहे ले सकते हैं। ईयरली प्रीमियम जो जा रहा है 4,33,300 रुपये, हाफ ईयरली 2,20,485 और 1,11,064, मंथली 37,295, ठीक है। अगर हम सेव करते हैं 1187 रुपये पर डे 5 साल के लिए, तो हमें 2 लाख एवरी ईयर मिलेंगे लाइफ टाइम, जिंदगी भर के लिए। एक प्रेजेंटेशन ली है हमने यहाँ पे, इसमें केवल 5 साल पैसा लिया। देखो लाइन में ब्लैक वाले में क्या लिखा है, ईयर, एज, प्रीमियम, नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, रिटर्न्स, कैश वैल्यू मीन सरेंडर वैल्यू और लोन। इसमें जैसे कि बच्चा 10 साल का है, 5 साल पैसा दिया उसने, उसके बाद आ जाते हैं नेचुरल में। नेचुरल में देखा होगा अपने, इसमें स्टार्टिंग में 31,13,100 रुपये, उसके बाद हर साल इसमें कुछ वैल्यू बढ़ रही है,
ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो बोनस बनता है 80,000 रुपये का बनता है। इसमें जो रिस्कवर होगा वो 4,33,300 जो है उसका 7 टाइम्स होगा। उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी टोटल, ठीक है ना, उसमें हम 80,000 जोड़ेंगे तो ये आएगा 31,13,100 रुपये हर साल। इसमें 5 साल तक 80,000 जुड़ेगा बोनस के रोड, जो हमने बताया था गारंटेड बोनस, ठीक है साथियों। उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा 34,33,000 का रिस्क, और हमारा लाइफ टाइम टिल एज ऑफ 100 तक हमारा ये रिस्कवर रहेगा। बच्चे का केस है इसलिए इसमें एक्सीडेंटल राइडर नहीं है इसमें, ठीक है, बिना एक्सीडेंटल की पॉलिसी रहेगी, कोई बच्चों को नहीं मिलता है। रिटर्न्स, ठीक है साथियों, इसमें मैंने जैसे बताया था कि जो 11 साल कंप्लीट होने पर, जैसे यहाँ पे 20वें साल में जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो उसको 2 लाख रुपए लाइफ टाइम उसको पैसा मिलेगा, हर साल मिलेगा पैसा उसको, ठीक है। और जब कभी बंद करना चाहे तो सामने आपको ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो बंद भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। उसके आगे इस देखो साथियों लिखा है इसमें 2 लाख रुपये सालाना मिल रहे हैं, हर साल मिल रहा है पैसा उसको, ठीक है साथियों। अब इसमें हमने एक आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों अगले साल भी आपने देखा हर साल 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसमें एक हर साल मिल रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमने एक एग्जांपल ऐसे ही डाला है कि मान लो बच्चा पैसे को इसको हर साल नहीं ले रहा है, उसने 1 साल के बाद ये डिसाइड किया कि इस पैसे को अभी मेरे को नीड नहीं है, फ्यूचर में और नीड होगी, हम लड़की के हिसाब से हम इसको ले रहे हैं कि ये पैसा वो या तो खुद खर्च कर सकते हैं हर साल, या फिर इस पैसे को किसी एक स्कीम में डाल दो। हमारी एक स्कीम है उसमें हम डाल देते हैं, तो इस पैसे को हम हर साल डाल देते हैं। तो हमने मान के इसमें एक एग्जाम्पल मान भी लिया कि 30 साल की एज में मान लो शादी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये पैसा मिलता, मतलब सेविंग होती रहती है। और जो हमारे समाज में एक सावन का महीना आता है, तो उस महीने में कुछ त्यौहार जाते हैं लड़की के लिए, तो वहाँ पे हर साल जाए, उसका भी एक प्रोविज़न हो जाता है कि पेरेंट्स रहे ना रहे, उसको हर साल जब तक वो जिंदा रहेगी उसको ज़िंदगी भर तक ये पैसा उसको 2 लाख रुपये सालाना मिलता रहेगा। अभी हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम कुछ समय के लिए इस पैसे को हमने क्या करा, एक फंड में डाल दिया। तो ये फंड जो है 25 साल के लिए डाल दिया, हमारा एक इंडेक्स प्लान उसमें डाल दिया, तो वो जो टोटल फंड हो जाता है वो हो जाता है हमारा लगभग 2.5 करोड़ के आसपास बन जाता है। वो एज होगी 46-47 साल की एज, जिस एज में उसको उनके बच्चे बड़े हो सकते हैं 15-16 साल 18 साल के, जब उसको पैसे की एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे एक अच्छा खासा लमसम पैसा, जो बहुत ज़्यादा नीड होगी तो वहाँ पे भी काम आ सकता है। देखो जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, 12% मार्केट का प्लान है, शेयर मार्केट का, उसके आधार पे लिया है। हमारी लगभग 2,57,00,000 की वैल्यू बनती है, इतना पैसा इसमें बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको इन्वेस्ट किया है। अगर वो उसके बाद वो उस पैसे को करने के बाद भी उसको हर साल आएगा पैसा, ज़िंदगी भर आता रहेगा, और ये ज़िंदगी भर पैसा उसको याद दिलाता रहेगा। किस किस को याद दिलाएगा? सबसे पहले तो उसको खुद को याद दिलाएगा कि भाई मेरे पापा ने ऐसा प्रोविज़न किया है कि मुझे हर साल 2 लाख रुपये मिल रहे हैं। उसके बाद जब वो शादी हो जाएगी तो उनके ससुराल वाले, उनके हस्बैंड, ससुराल वाले को भी ये रहेगा अरे 2 लाख रुपये कहाँ से आते हैं, तो वो रिमाइंड रहेगा कि पैसा भी कहीं से आ रहा है। तो इस तरीके से अपना आप में ये बहुत बड़ा एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, और ये इस तरीके से चलता रहता है। और जब भी कभी लाइफ में मिसहैपनिंग होती है, डेथ होती है, ठीक है ना, तो ये पैसा परिवार को मिलता है। 18 की इसमें डेथ होती है तो डेथ का जो 34,33,100 रुपये मिल जाएगा, और ये जो फिर ये वो सारे जो मिलने वाले ऑप्शन से खत्म हो जाएंगे, जब तक कि पैसा मिलता ही रहेगा 2 लाख, ठीक है साथी। ये जो दिया हुआ, जैसे मान लो 99 की इसमें डेथ हुई, तो इस तरीके से ये इसमें नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा 34,33,100 रुपये नॉमिनी को पैसा मिलेगा। हमने एक एज्यूम करा इसके अंदर, इसी कहानी को जो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ उसी को फिर हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। एज्यूम किया, लाइफ स्टेजेस आती है, एक ले ली हमने लाइफ स्टेज 10 साल के बच्चे की, 5 साल की टर्म में प्री में 4,35,000 अप्रोक्स यू हैव टू पे, मतलब 4,35,000 सालाना देने 5 साल, और जिसमें आपको गारंटीड बोनस 5 साल के लिए आएगा 80,000 रुपये। सेकेंड पॉइंट आता है कि आपके बच्चे को 20वें साल से आपको 2 लाख रुपये सालाना मिलेंगे, ज़िंदगी भर तक मिलेंगे गारंटीड,
जिसमें रिस्क कवर रहेगा आपका 34,33,100 रुपये का लाइफ टाइम गारंटीड। एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे की शादी 30 साल में होगी, तो ऐसे में ये मैंने खुद से अपने एज्यूमशन से किया, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं कि आपके बच्चे के जो लॉज होंगे वो पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो आपकी जो प्यारी डॉटर है, जब पापा ने पॉलिसी ली है ना, तो वो कहेगी कि वो उनके जो प्रोविजंस हैं उनके पेरेंट्स ने करके गए हैं, ठीक है। इफ़ दे डिडंट सर्वाइव, वो जिंदा रहे ना रहे, लेकिन वो पैसा उस बच्चे को ज़िंदगी भर आता है। और फोर्थ है कि योर डॉटर विल आल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन, मतलब डॉटर से कोई भी क्वेश्चन फिर बार बार पूछा जाएगा कि ये पैसा आता कहाँ से, नेक्स्ट, ठीक है ना। और एक अच्छी खासी जो अमाउंट है 2.5 करोड़ के करीब, उस समय जो बच्चे बड़े हो जाएंगे, वही आपके बच्चे जो आपकी बेटी के बच्चे जो होंगे वो वही पूछेंगे एक तरह से ये क्वेश्चन है फोर्थ का कि कहाँ से आ रहा है पैसा, तो बताएगी कि ये मेरे पापा उपार्जन करके गए थे, कितनी प्राउडली होगी बोलेगी आपकी बेटी। योर डॉटर्स चिल्ड्रन विल ग्रो अप, शी विल प्लान फॉर मैरिज एंड शी विल आल्सो रेज द क्वेश्चन, जब शादी का टाइम आएगा तब करेंगे। और डॉटर्स, आपकी डॉटर के जो लॉज होंगे वो भी क्वेश्चन पूछेंगे ये कहाँ से आपको सब डिस्कस होता है ना परिवार। तो ये चीज़ें हमेशा कई पीढ़ियों तक याद दिलाएंगी। जब वो ओल्डर हो जाएगी, बूढ़ी ग्रैंड, उसकी जो पोता पोती, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछेंगे कि हर साल 2 लाख रुपए आते कहाँ से हैं। तो ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होगा पेरेंट्स के लिए, जिसमें जो एक्सीडेंटल रिस्कवर है 1 से 5 साल तक होता है, लेकिन बच्चे वाले केस में नहीं होता है। साथियों, जैसे कि ये बताया, एक अलग एग्जांपल देके मैंने बताने की कोशिश करी, आप अपने तरीके से कोई भी चीज़ समझ सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन और है हमारे पास, उत्सव फ्लेक्सी का ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये भी, सेम फीचर्स हैं जो हमने पीछे लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्लान है इसमें सिर्फ फ्लेक्सी ऑप्शन आया है। इसमें देखो साथियों, इसके अंदर फिर 5 साल पैसा जमा करना, उसको पैसा जो मिलना स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, 20 साल की एज में स्टार्ट हो जाएगा मिलना, और जब तक वो सर्वाइव करेंगे वो पैसा उसको हर साल मिलता रहेगा। जैसे कि 2 लाख रुपये। अब इसके अंदर कहानी क्या है, इसके अंदर एक कहानी है कि वो जो पैसा जो मिलेगा, वो पैसे को वो अपने पास लेगा नहीं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी, उस पैसे को वही छोड़ देगा, उसको उस समय वो नहीं लेगा। जब उसे नीड होगी तो वो पैसा लेने का ऑप्शन है, इसके प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न है? कभी भी, जैसे मान लो अभी 35 साल की एज तक ये पैसा वो नहीं निकालता है, यानी नहीं निकालती कोई बच्चा, तो जब भी ये पैसा ग्रो करता रहेगा। 2 लाख रुपए जो मिला है, 10% जो मिला है, उस 10% पैसे पर 2 लाख पे 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए ना तो 10% तो वो मिल रहा है, ठीक है, और 5.5 मिल रहा है, तो लगभग एक तरह से ये 15.5 के करीब हो जाता है, ठीक है। तो अब हम 15.5 छोड़ देते हैं, हम 10% सिंपल इंटरेस्ट रखते हैं, 10% वो मिलता है हमारा सम जोड़ का 2 लाख रुपये, और 5.5% कंपाउंडिंग, यानी कि 2 लाख पे 5.5% मिलेगा 11,000 रुपये। उसके बाद 2,11,000 हो जाएगा, और अगले साल फिर 2 लाख ऐड हो जाएगा, 4,11,000, फिर 4,11,000 पे 5.5% लगेगा, अगले साल फिर 2 लाख ऐड हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट रख के जो आएगी उसके ऊपर फिर इस तरीके से साथियों ये चलता रहेगा, प्रोसेस चलती रहेगी, और आपका पैसा तेज़ी से ग्रो होगा, ठीक है ना। तो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड में ही पैसा ग्रो होता है, यहाँ भी तरीके से समझेंगे ना तो इसमें पता चलेगा गारंटीड अगर ग्रो हो रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपको देना नहीं है, आपकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है 5 साल के बाद, आपको कुछ देना नहीं, सिर्फ आना है। अब यहाँ देखिए बढ़ता रहेगा। मान लो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो LIC कहती है कि आप, जैसे कि मान लो आगे बढ़ते हैं, आपको जैसे मान लो जरूरत पड़ती है 50 साल की एज में, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपका जो 50 साल की एज में फंड बन जाता है 1,54,00,000, तो 1,54,00,000 रुपये बन गया 83,851। तो इस पैसे को आप कभी भी लेना चाहें, मतलब 75% तक पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि आपको
इसका यानी कि आप सीधा आ जाए, ऊपर आ जाइए, 44 की एज पा जाइए, 44 की एज है और यहाँ पे 1 करोड़ 2 लाख रुपए बन रहा है अप्रोक्स। तो इसमें 75% पैसा है, लगभग 75 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी जो पैसा पड़ा है वो पैसा आपका उसी हिसाब से वो लग के ग्रो करता रहे। जब आपको नीड होगी आप पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लिक्विडिटी ऑप्शन खत्म हो गया है। जब भी आपको नीड हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप 54 साल के हो जाते हैं तो 54 साल की एज पे 2 करोड़ का कॉर्पस हो जाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है 54 साल की एज में, ठीक है। और 2 करोड़ का आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस है, और मान लो इसमें 75% निकालते हैं तो आपको 1.5 करोड़ रुपये आप निकाल सकते हैं जब चाहे, और उसमें साल में एक बार निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी साल में एक बार निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ये भी लोन लेने का भी ऑप्शन है इसमें, लेकिन ये भी एक इसमें बड़ा शानदार ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 61 साल की एज में देखो 3,08,000 का कॉर्पस बन गया है, तो अपने आप में बहुत ही शानदार है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, कि 80 साल की एज में डेथ हो जाती है, तो आपको पार्टी को क्या मिलेगा, 34,33,100 रुपये प्लस जो आपकी पूरी जो फंड वैल्यू है ना, पूरी की पूरी वो मिल जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर एक एग्जांपल है, अगर 99 की एज में डेथ होती है, 34,33,100 रुपये ये मिलेगा, प्लस 25 करोड़ 99,13,696 रुपये, क्योंकि ये 5.5% के हिसाब से कैलकुलेट हो सकता है। थोड़ी बहुत इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, लेकिन ये जो आप निकालोगे आप खुद भी एक्सेल शीट पर निकाल सकते हो। जो रेट के हिसाब से आएगी वो गारंटीड है, क्योंकि इसमें फिक्स है, इसमें मतलब कुछ भी आगे पीछे नहीं है। तो जो आपको पैसा बनेगा इतना बनेगा, ठीक है, प्लस में 34,33,100 रुपये ये भी मिलेगा, ठीक है साथियों। लगभग ये 26.33 करोड़ रुपये हो जाता है साथियों। गारंटीड 26 करोड़ की गारंटी देते हैं। आपने दिया कितना, 21,66,000 रुपये, और आपको मिल रही है 26 करोड़ की गारंटी। सच ए बिग कॉर्पस आप अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जा सकते हो, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए छोड़ के। जैसे हम घर मकान बनाते हैं ताकि हम चले जाएँ तो बच्चे उसको यूज़ करें और आगे अपनी लाइफ को जिए। तो ये भी एक अच्छा खासा बड़ा कॉर्पस हमने क्या करा, एक बाप ने अपने बच्चे के लिए दिया, और बच्चे ने भी उसको अच्छे से कैरी किया, नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया। अगर उसके पास इतना पैसा है और वो उसके पास ज़रूरत नहीं है इसको विड्रॉ करने की, तो भी ये पैसा जब वो इस दुनिया से जाएंगे, जब भी इस दुनिया से जाएंगे, तो अच्छा खासा अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी एसेट बना के छोड़ के जाएंगे, जो कि उनको आएगी, और सारा का सारा ये पैसा जो होगा टैक्स फ्री होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई ये बहुत ही शानदार प्लान है। ये मतलब दिस प्लान इज़ फॉर जनरेशन्स के लिए प्लान है, गारंटेड प्लान है, पीस ऑफ माइंड है। अगर आप इसको लेते हैं तो मतलब पीस ऑफ माइंड है, एक तरह से शांति है, मन को शांति है, क्योंकि आपको गारंटेड मिलेगा। आपको ये नहीं है कि आज क्या रेट है, कल क्या होगा, बाद में क्या होगा। और LIC की गारंटी है, ठीक है, आपको 10% हर साल मिलेगा। उसके बाद 5.5% की गारंटी भी आपको हर साल है। उसमें कंपाउंडिंग होगा 7 साल, और कंपाउंडिंग होकर मिरेकल होता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, जैसे कि 90 की एज में 15 करोड़ 91 लाख का फंड बनता है, और 95 की एज में यानी कि 5 साल के बाद लगभग 20 करोड़ का फंड बन जाता है। 5 करोड़ के करीब का फंड बढ़ जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो साथियों, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आपके लिए क्या बेस्ट है। सबसे पहले आप खुद डिसाइड करें, समझे प्लान को क्या चीज़ें, और इसको थोड़ा और रिसर्च भी कर सकते हैं इसके ऊपर। बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार प्लान है। मैं तो चाहूँगा इस प्लान को अच्छे से आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें, दोबारा समझें। एक बार में समझ में नहीं आती तो रोक के समझें, बार बार देखें वीडियो को, समझें। और बहुत ही शानदार प्लान है। अगर आपने प्लान लिया तो ऐसे माहौल में जब मतलब गारंटी की कहीं उम्मीद नज़र ही नहीं आती, वहाँ पे LIC इतना शानदार गारंटेड प्लान दे रहा है, तो आप इस गारंटेड प्लान के साथ जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको उम्मीद करूँगा कि इस प्लान को आप
अच्छे से समझेंगे और शानदार तरीके से इस प्लान को अपने लिए, अपने परिवार के लिए लेंगे। ऑल द बेस्ट साथियों, ऑल द बेस्ट।